जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है क्वेश्चन एपी के ए और डी ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी एपी के ए और डी को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जब कोई दो पद या ए और डी में कोई दो संबंध ज्ञात हो, यानी तब डी ए और डी का मान ज्ञात करना है जब या तो दो पद दिया रहेगा या ए और डी के बीच दो संबंध दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल बोल रहा है 13 नंबर में, किसी एपी का 7वां पद 20 है, एक पद दिया गया है 20 और 13वां पद 32 है, एपी ज्ञात करें। यानी कि दो पद दिया गया है, एक है पहला पद है यानी 7वां पद है 20 और 13वां पद है 32। तो हमें ज्ञात क्या करना है? एपी। तो सबसे पहले तो हमें ए और डी ज्ञात करना पड़ेगा, फिर एपी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दीजिए हल, और उनके बाद देखिए सातवां पद क्या दिया गया है? 20, और उसके बाद सातवां पद 20 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a + 6d बराबर में 20। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद हम लोग क्या, 13वां पद 32, तो a + 13वां पद है तो 12d हो जाएगा, बराबर क्या है? 32। तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे 32। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। पहले इसको लिखे कहाँ? इसको पहले लिखना पड़ेगा ना। क्या? 13वां पद 32, तो 13वां पद कितना है? 32। तो a + 12d बराबर 32, समीकरण 2। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो ए समान है, चलिए एक समान मिल गया। चिन्ह अब देखिए, चिन्ह समान है, समान चिन्ह रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। भिन्न चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण तो आप लोग अच्छे से हल करने के लिए जानते होंगे। तो हम लोग को क्या करना है? समीकरण 1 क्या है? a + 6d बराबर में मेरे भाई 20, और समीकरण 2 क्या है? देखिए तो a + 12d बराबर में 32, a + 12d बराबर में 32। ठीक है। तो हम लोग बात किए हैं घटाने पर, तो चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a और a कट जाएगा क्योंकि भिन्न चिन्ह है। यहाँ पे नहीं घटेगा, भिन्न चिन्ह है, घटेगा तो माइनस बड़का का चिन्ह आएगा ना, भिन्न चिन्ह आने पर घट जाता है चिन्ह बड़का का। बड़का में क्या है? माइनस, तो माइनस आ गया। 6 है, 12 है, 12 में से 6 जाएगा तो 6, डी का डी बराबर, यहाँ भी भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का में माइनस, तो माइनस दे दिए। 32 में से 20 जाएगा तो 2 में से 0 गया 2, 2 में से 0 जाएगा, हो जाएगा आपका 2, और 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 1, माइनस माइनस कट गया तो 6d बराबर में आ गया आपका 12। तो d बराबर में 12/6 कट गया 2 बार में, तो d बराबर में हो जाएगा आपका 2। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? a का मान निकालेंगे। d का मान तो आ गया था, अब हम लोग a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर 2 में रखेंगे? 1 में रखने पर आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। हम रखे हैं 1 में तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में मैं आपको 2 में भी रख के दिखा दूंगा। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? a + 6d बराबर 20, a + 6 गुना d का मान क्या है मेरे भाई? 2, तो 6 गुना 2 बराबर में 20। ठीक है। तो a + 6 दूना 12 बराबर 20, तो a बराबर 20, 12 है प्लस में, बराबर की साइड लेके चलिए तो आ जाएगा माइनस में 12, तो a बराबर में हो जाएगा आपका 20 में से 12 गया 8, a का मान हो गया 8, और d का मान क्या है मेरे भाई? d का मान है 2। a और d का मान तो आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है एपी ही ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग एपी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम समीकरण 2 से आपको हल करके दिखा देते हैं। यहीं पे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 है आपको a + 12d बराबर में 32। ठीक है। तो a + 12 गुना d का मान देखिए 2 है तो 2 बराबर में 32, तो a बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बराबर में प्लस 12 दूना 24 बराबर 32, 24 को बराबर के साइड ले जाएंगे तो माइनस में,
तो a बराबर 32 माइनस 24, तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक कहाँ से लिया 12, 12 में से 4 गया 8, 2 2 कट गया, 8 ही आया ना। इसीलिए हम बोले एक में और दो में, दोनों में भी रख सकते हैं। आप समीकरण में जानते हैं जो एक में रखे या दो में रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, AP। तो AP बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, AP बराबर सूत्र लाएंगे। AP बराबर सूत्र क्या होता है, A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D, इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, AP बराबर A का मान क्या है 8 कोमा A फिर से 8 प्लस D का मान 2, फिर से A का मान 8, 2 गुना D का मान 2, यहाँ पे देखिए 2 है ना। तो उसके बाद A का मान 8 प्लस 3 गुना D का मान 2, कोमा दीजिए डॉट डॉट, ठीक है। तो AP बराबर 8 कोमा 8 2 10 कोमा 2 दूना 4 8 4 12 कोमा 8 और 3 दूना 6 8 6 14 कोमा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। 8 10 12 14 2 के अंतराल पे आया ना, तो हम लोग यहाँ 2 बढ़ा भी सकते हैं, 16 18 20 22 ऐसे करके आप बढ़ा भी सकते हैं। तो हम डॉट डॉट दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, यही हो जाएगा आपका आंसर। आप में 12 तक होगा या 14 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में जो अभी हम लोग हल किए ये था क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।